हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी आपसे शुरू करेंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः मन्यते माम् अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बहुत अच्छी माता जी। संघमित माता जी अब गाएं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। ममाव्ययम् अनुत्तमम्। हरे बहुत सुंदर माता जी। कौन गाएंगे अब? मधुस्मिता माता जी आप गाइए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः यते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। माव्ययम् अनुत्तमम्। बहुत अच्छे। जिन भक्तों को माइक पे बोला जाता है उनको तो गाना ही है, लेकिन साथ में सभी भक्तों को गाना है। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इस श्लोक को समझिए। पिछले श्लोक में भगवान ने जो देवताओं के उपासक हैं उनको अल्पज्ञ कहा था, राइट? उनको कहा था कि वो अल्पज्ञ हैं, वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो क्षणिक और सीमित लाभ के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको क्षणिक और सीमित लाभ ही प्राप्त होता है। अब इस श्लोक में भगवान जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं उनको भी भगवान बुद्धिहीन कह रहे हैं, राइट? जो भगवान के दिव्य स्वरूप को, दिव्य साकार स्वरूप को, राइट, जब भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाएं हैं, भगवान श्री राम, राइट, कृष्ण और राम एक ही व्यक्ति, उनकी लीलाएं हैं। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं भगवान के साकार स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। और क्या समझते हैं? भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण क्या सोचते हैं? वे ये सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह स्वरूप को धारण किया है। तो जो इस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं, क्या समझते हैं? वो कृष्ण और राम को क्या समझते हैं कि ये निराकार ब्रह्म से आए हैं और सतोगुण के विकार हैं। इस प्रकार से उनकी कुछ धारणाएं होती हैं। भगवान कह रहे हैं वो तो बुद्धिहीन है। मैं अपने वे अपने अल्प ज्ञान के कारण, इस प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे जो मायावादी लोग हैं, वो अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान की जो अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, राइट? वो नहीं समझ पाते कि कैसे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सब दिव्य हैं। इसको वो नहीं समझ पाते हैं। आइए अन्वय की ओर बढ़ते हैं। अबुद्धय अर्थात बुद्धिहीन व्यक्तिगण। ठीक है, ऐसे व्यक्तिगण जिनके पास बुद्धि ही नहीं है। सो मम अर्थात मेरे, भगवान कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, मेरे। अनुत्तमम मीन्स सर्वोत्तम, परम मीन्स सर्वेष्ठ, अव्यय अव्यय, भावम अर्थात मायातीत स्वरूप, जन्म लीला आदि को अजानंत न जानते हुए। तो इस प्रकार के जो बुद्धिहीन व्यक्तिगण हैं, अर्थात जो वेद तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया है, लेकिन उसको ठीक से नहीं समझा है। क्या समझते हैं वो? ये समझते हैं कि सब कुछ निराकार ब्रह्म से आया है। भगवान के बारे में धारणा कैसे करते हैं कि भगवान की तो कोई शेप ही नहीं है, बस प्रकाश है, प्रकाश। इस प्रकार का जो वेद पढ़ के जो इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंच रहा है उसको भगवान कहते हैं बुद्धिहीन। ऐसे बहुत से वेदांती आपको मिलेंगे जिनसे अगर आप पूछते हैं कि भगवान कौन है, तो वो कहेंगे कि एक दिव्य प्रकाश, निराकार, निरंकार, इस प्रकार की बातें कहेंगे। उनको भगवान ने क्या बोला इस श्लोक में? बुद्धिहीन।
यहाँ पर भगवान ने मायावादियों का खंडन कर दिया है। तो ऐसे जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं भगवान के मायातीत स्वरूप को, राइट, कि जो उनका दिव्य वपु है, राइट, उनकी जो जन्म की विषय में भगवान ने कहा है कि मैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं जन्म लेता हूँ, इस चीज को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और अजानंता मीन्स न जानते हुए, अव्यक्तम प्रपंचातीत, मां मीन्स मुझको, भगवान जो है इस तीनों गुणों से ऊपर हैं, राइट, भगवान निर्गुण, भगवान दिव्य अवस्था में, भगवान को नहीं जानते हैं। और व्यक्ति मापन्नम, माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मन्यते, अर्थात मानते हैं। तो ऐसे लोग क्या समझते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, राइट, हम लोग जन्म क्यों लेते हैं, अपने कर्मों के कारण, राइट, हम तो कर्म के अधीन होकर के हमको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। व्यक्ति के जैसे कर्म है, जैसे उसने गुण कमाए हैं, उसके अनुसार जैसे उसका चित्त है, राइट, वैसा उसको जन्म प्राप्त होता है, ठीक है। और ऐसे जो बुद्धिहीन व्यक्ति क्या सोचते हैं, जब भगवान अवतरित होते हैं इस धराधाम पे, राइट, भगवान श्री राम के रूप में, राइट, जब भगवान स्वयं आते हैं, राइट, तो क्या समझते हैं वे, जब कृष्ण की जन्म लीला सुनते हैं क्या सोचते हैं कि मनुष्य की तरह जो है जन्म ग्रहण करने वाला है, इस प्रकार से समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, भगवान अपने दिव्य वपु में आते हैं। हमारा शरीर खून हड्डी मांस आदि से बना है, लेकिन जो कृष्ण है, जब वो अपने बाल लीला में भी हैं, राइट, तो भी उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, सच्चित आनंद से है बना हुआ, आप समझ रहे हैं। और यद्यपि वो सीमित दिखाई दे रहे हैं, सीमित ही ना, जैसे जो यशोदा मैया है वो उनको उखल बंधन लीला में बांधने का प्रयास करती है, यद्यपि वे सीमित दिखाई दे रहे हैं। यशोदा मैया देख पा रही कि इनका, मेरे जो लाला का कमर है वो तो छोटा ही है, लेकिन फिर भी वो असीमित है। उन्होंने लीला में प्रदर्शन किया, वो रस्सी बांधती गई, लेकिन रस्सी छोटी पड़ती गई, जबकि कमर तो छोटा ही था गोपाल का। आप समझ रहे इस चीज को। हाँ, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भगवान जो निर्विशेष के जो उपासक हैं, जो भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं, उनको भी बुद्धिहीन कह रहे हैं। सो आगे बढ़ेंगे, तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु जब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः स्वरूप नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने साकार रूप में, कोई ऐसा नहीं कि कोई निर्विशेष निराकार प्रकाश अर्जुन जी से बात कर रहा हो, राइट, भगवान अपने साकार रूप में अर्जुन जी से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रकाश अर्जुन से जी से बात कर रहा हो, या ऐसा नहीं है कि कृष्ण के भीतर कोई विद्यमान है जो अर्जुन जी से बात कर रहा है, राइट, भगवान अपने दिव्य वपु में भगवान अर्जुन जी से बात कर रहे हैं। फिर भी जो निर्विशेषवादी हैं, राइट, वो जो मायावादी, वो क्या सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण के भीतर कोई है जो बात कर रहा है, इस प्रकार की मन घड़ंत बातें वो करते हैं। सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तभी भी जो ऐसे है वो तर्क करते रहते हैं और क्या समझते हैं कि परमेश्वर का अंततः स्वरूप नहीं होता, ऐसी बातें करते हैं, इसलिए भगवान उनको अल्पज्ञ कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा, ये रामानुजाचार्य को ना श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, तो उनकी परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं, जिसको स्तोत्र रत्न 12 में ये श्लोक कहे गए, जहां से प्रभुपाद जी श्लोक को कोट कर रहे हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है, त्वाम शील रूप चरित परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। तो इसमें कह रहे हैं, हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। व्यासदेव देखिए, ये तो समस्त वेदों के संकलन करता है, राइट, जिस व्यक्ति ने सभी वेदों को संकलन किया, उनको रचा है, वो व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। अब बाकी जो ये मायावादी फिलॉसफी, ये भी तो वेद पढ़कर ही बोल रहे हैं, वेदांत पढ़कर ही बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो निष्कर्ष है वो कुछ और है, कुछ कंक्लूजन ही गलत है। आप समझ रहे, कंक्लूजन क्या है कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो इसीलिए मूर्ख हुए कि नहीं हुए, जब बात समझा दी गई है, अगर कंक्लूजन ही गलत है तो फिर उसका मतलब ठीक से नहीं समझ आया है।
जिन्होंने रचा है वेद व्यास जी, उन्होंने स्वयं भगवान को, राइट, कृष्ण को ही भगवान के रूप में समझाया। नारद जी ने भी उनको, राइट, स्वीकार किया है। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को समझ नहीं पाते। मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहूंगी कि जिसके पास बुक है, ये यहाँ पर समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? एक बार कंफर्म करके मुझे बताएंगे। इसके पास पुस्तक है, किसी के हाथ में पुस्तक है, समझ सकता है लिखा है, नहीं नहीं है यहाँ पे? ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उनको पढ़ करके जो व्यक्ति है भगवान के रूप, गुण, कार्य को जान सकता है, राइट, अगर वो परंपरा में स्वीकार कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण के वश में है, वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी भी इसको कहते हैं कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सतोगुण तक उठना होता है, उसके बाद उसे उच्चतर चीजें समझाई जाती हैं। जो रजोगुण के वश में है, तमोगुण के वश में है, उसको भगवान नहीं समझ आ सकते। ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त, अब भले उन्होंने वेदांत क्यों ना पढ़ लिए हो, राइट, उपनिषद या वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, राइट, वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति भगवान को नहीं ही समझ सकता है। देखिए, सतोगुण का अनुशीलन बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए भी, राइट, जिसके लिए हमको अपने लाइफस्टाइल को, अपना जो दिनचर्या है, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सुबह जल्दी उठने का प्लान होना चाहिए, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपना भोजन आपको फ्रेश बनाना चाहिए, फ्रेश शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भगवान को अर्पित करना चाहिए, फ्रेश पा लेना चाहिए उसको, ठीक है। मतलब भगवान कहते हैं कि जो भोजन है वो भगवान को अर्पित हो जाता है, तब तो वो दिव्य ही होता है, प्रसाद ही है। पर हम रोज ऐसा नहीं कर सकते कि बासी खाना खाएं। आप समझ रहे हैं इसको, क्योंकि शरीर पर अभी वस्तु शक्ति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि फ्रेश ही भोजन आप पाएं, मतलब फ्रेश प्रसाद ही पाएं। पर प्रसाद देखो कितना भी पुराना हो, वो तब भी दिव्य ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं। शौच के विषय में भी कुछ बेसिक बातें हैं जो वरिष्ठ भक्त में जानते ही हैं, लेकिन कुछ छोटे भक्त भी हैं जो बेसिकली बच्चे, उनके लिए मैं इसको छोटी सी बातें रिपीट कर रही हूँ। जब हम वॉशरूम जाते हैं, जैसे मूत्र विसर्जन के लिए, तब आपको अपने पैरों को धोना होता है, हाथों को धोना होता है और 3 बार कुल्ला करना होता है। इसको कहते हैं अर्ध स्नान, ठीक है। और जब हम वॉशरूम जाते हैं, मतलब मल त्याग के लिए, तो उसके बाद पूरा स्नान करना होता है और दूसरे कपड़े पहनने होते हैं, क्योंकि फिर वो कपड़े अशुद्ध होते हैं और हम उन कपड़ों में भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटे से शौच शुचि के नियम है, राइट। और जब हम सोते हैं, अगर मान लो आप दिन में 1 घंटे से अधिक सोते हो, 45 मिनट से अधिक सो रहे हैं, तब आपको अगर फिर से स्नान करना चाहिए और अपने वस्त्र भी चेंज करने चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल से नियम है शौच के, ताकि हम ठाकुर जी की सेवा में फिर से उपस्थित हो सके। आगे चलते हैं। तो बात क्या चल रही थी कि जो लोग हैं था रजोगुण तमोगुण के वश में जो लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते, कम से कम उनको सतोगुण तक तो अपने आप को उठाना होगा। आगे चलते हैं। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। कोई व्यक्ति खुद से वेदांत पढ़ ले, वेदांत साहित्य पूरा अध्ययन कर ले, ठीक है, या ऐसे लोगों से पढ़ ले जो है रजोगुणी तमोगुणी है, तो इस प्रकार से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। एकमात्र क्या तरीका है, जब भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न होते हैं, वही अपने तत्व को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं, ठीक है। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान ने कहा है ना, मेरे भक्तों के शरण, भक्तों उनके जो भक्त हैं उनसे कथा सुननी है, राइट। और जिस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है, मन मनाभव मत भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु, उसे करने का प्रयास करना है, ठीक है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और फिर अपना तत्व प्रकाशित करते हैं, बस यही तरीका है।
अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं। क्या कह रहे हैं? देवताओं के उपासक को भी कहा था अल्पज्ञ। देखिए, अल्पज्ञ शास्त्र की भाषा है बड़ा हल्के में डांटने की। अब समझ रहे हैं, अल्पज्ञ कहने से कुछ खास सुनाई नहीं दे रहा। अल्प मीन्स थोड़ा, अज्ञ मीन्स इसको नहीं, राइट, अल्पज्ञ जो कम जानता है, ठीक है। लेकिन अल्पज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। इस श्लोक में तो भगवान हल्का डांट रहे हैं 7वें अध्याय में। 9वें अध्याय में दोबारा कहेंगे तो मूढ़ बोलेंगे। मूढ़ मीन्स मूर्ख, तो उनको भी भगवान मूर्ख ही कह रहे हैं, राइट। देवताओं के उपासकों को भी बोला और फिर बोल रहे हैं वो अभक्त जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं। मीन्स आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में उनकी रुचि है, लेकिन भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं, भगवान को निराकार समझते हैं। ऐसे अनेक संप्रदाय हैं भारत में, आप जानते होंगे, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए भगवान क्या है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है जिसका आप ध्यान करो यहाँ पर, इस प्रकार से वो कहेंगी। तो वो क्या है, सब भ्रमित हैं वे लोग, समझ रहे। आगे चलते हैं। अपितु वे अभक्त भी कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं, राइट। वेदांत और वैदिक साहित्य को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत से रहित है, लेकिन ये नहीं समझ पाए हैं कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया है। इसका मतलब कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, इनको भी भगवान अल्पज्ञ कह रहे हैं, मीन्स मूर्ख कह रहे हैं, ठीक है। और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जैसे मुझे लगता है ये बात ब्रह्मा जी के श्लोक से कोट की गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदांत और साहित्य को तो पढ़ रहा है, राइट, लेकिन केवल ऐसा करने से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है, ठीक है। सो ऐसे जो लोग हैं वो भी अल्पज्ञ हैं। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धय बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते हैं। अबुद्धय क्यों कह रहे हैं इनको? देखिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं इसको। देखिए, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्राप्त होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है, राइट। ये बात मैं समझती हूँ कि इस क्लास का सभी बच्चे जानते होंगे। देखो, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान, तो सत्य का ज्ञान अर्थात परम सत्य का ज्ञान। जो तत्वविद हैं अर्थात जो तत्व को जानते हैं, वे भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहकर पुकारते हैं, ठीक है। तो जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए, निर्विशेष ब्रह्म से परम अनुभूति प्राप्त होती है, इससे जब आगे प्रकृति करता है व्यक्ति तब उसको अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति होती है, उससे आगे प्रकृति करता है तब उसको भगवान की अनुभूति प्राप्त होती है, भगवत अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये सबसे परम सत्य की सर्वोच्च पराकाष्ठा है कि जब हम सीधे भगवान श्री कृष्ण का अनुभव प्राप्त करें, ठीक है। अब इनको अबुद्धय क्यों कहा गया है, राइट, जो निराकार को ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि वे लोग परम सत्य के परम स्वरूप को अर्थात भगवान को नहीं समझते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं। मतलब जो आजकल के जो निर्विशेषवादी हैं, अभी जो निराकारवाद के जो लोग हैं, मायावादी जो हैं, वो तो और भी अल्पज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि वे पूर्वगामी अर्थात जो निराकारवादी जो, राइट, शंकराचार्य जी इसके आचार्य हैं, राइट, जिन्होंने निर्विशेषवाद को बढ़ावा दिया। अब वे क्या करते हैं, उनको और भी अधिक अल्पज्ञ क्यों कहा गया है? क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते। अर्थात जो निराकार ब्रह्म के जो प्रचारक थे, उनके जो आचार्य शंकराचार्य, उनका भी वो अनुसरण नहीं करते, उनकी बात को भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, ठीक है। लेकिन जो उनके अनुगामी हैं आजकल के आधुनिक निर्विशेषवादी, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो अधिक अल्पज्ञ हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। बेसिकली ऐसे जो निर्विशेषवादी हैं परम सत्य को नहीं जानते हैं, राइट। उनकी जो परम सत्य की जो परम पराकाष्ठा है उसको नहीं जानते, अर्थात भगवान को नहीं जानते हैं। और कृष्ण के विषय में क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि
क्या ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं या कोई राजकुमार हैं या कोई शक्तिमान जीवात्मा है? इस प्रकार से उनको एक मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य की तरह वो समझते हैं। भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है। भगवान द्वारा भगवान उनको डांटते भी हैं। क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक रखा गया है जिसमें श्री भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तु मम भूत महेश्वरम। नहीं, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, और जब वो अवतरित होते हैं मनुष्य की जो नर आकृति को ग्रहण स्वीकार करते हैं, तो जो मूर्ख है राइट, उनको मनुष्य ही समझ बैठते हैं। नहीं, तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे क्या है, वो केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता है। यही हम सबको समझना है कि बिना राइट भक्ति किए, बिना अपने जो कृष्ण भावनामृत उसको विकसित किए समझते हो, उसको ऐसे बोला जाता है श्रवण और कीर्तन के जल से अपनी भक्ति लता बीज को हमको प्रतिदिन सींचना है। राइट, हम सभी को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से जो भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है उसको प्रतिदिन एक माली की तरह श्रवण और कीर्तन रूपी जल से सींचना है उसको। ठीक है, क्योंकि देखिए बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना, जो हमारी जो भक्ति लता है उसका बढ़ना प्रतिदिन बहुत आवश्यक है। उसके बिना कोई भी कृष्ण को नहीं समझ सकता है। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है इस प्रकार से। ये भागवत का श्लोक है 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार फिर से सुनाएंगे। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य कोऽपि चिरं विचिन्वन्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं? हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। आप इसे समझ रहे हैं? वेदों को पढ़े कोई व्यक्ति, वर्षों तक पढ़े, तो भी वो भगवान को नहीं समझ सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की रंच मात्र थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो भगवान को समझ सकता है, उनकी महानता को समझ सकता है। आप उसे समझ रहे? देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत आदरपूर्वक जपना चाहिए। क्यों? अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसी ध्वनि को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, राइट, तब आप निरपराधिक रूप से जप कर रहे हैं। और इससे होता क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप निरपराधिक रूप से जप कर रहे हैं तो सारा भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। राइट, इस सारा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएं तो वो सब तत्व प्रकाशित कर देते हैं। आप समझ रहे हैं इसको? यही है, बस हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है। और कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं? 2 शब्दों में उसको आप समराइज करके बताएंगे। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान का भजन करता है प्रीति पूर्वक, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुबह से शाम तक बहुत सारी क्रियाओं में व्यस्त हैं, वो सब क्रियाएं कृष्ण के लिए ही हैं, लेकिन बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं उनको और प्रीति पूर्वक नहीं कर रहे हैं। राइट, आप समझिए, भजताम प्रीति पूर्वकम, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से ही हम उनको समझ सकते हैं। समझ रहे इस चीज को? आगे चलते हैं। तो इसके साथ यहाँ से आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे
किसी भक्त का आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शाल्वी माता जी को एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी माता जी, आप पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, जैसे आप बोली ना भक्त लोग को 45 मिनट से ज्यादा नहीं सोना चाहिए दोपहर में, ऐसा क्यों होता है? मतलब वो ओह, दोपहर में ज्यादा क्यों नहीं सो पाते, सो अच्छा। सकते हैं मतलब? आपने अच्छा प्रश्न पूछा माता जी। अगर आपको लगता है कि दिन में 1 घंटा सोने से आप और रिफ्रेश महसूस करते हो और आप और अच्छे से जब और अच्छे से कथा श्रवण के लिए आपको एनर्जाइज फील होता है, तब आप सो सकते हो 1 घंटे के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति 6 घंटे से अधिक, 24 घंटे में 6 घंटे से अधिक सोता है, तो ये तमोगुण का लक्षण है, उसमें उसके चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें बोला है कि 6 घंटे सो, वो शरीर के लिए पर्याप्त है। तो मैं समझती हूँ कि रात के 10 से 4 बजे तक वो 6 घंटे हो जाता है, राइट? या कभी-कभी हम लोग लेट होते हैं तो 10:30 बज जाते हैं, 4:30 बजे भी उठ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो तभी अगर आपकी नींद तभी पूरी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ठीक है, अगर आपको दिन में 1 घंटा सोना है तो आप सो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जप करिए, जप करने से क्या होगा, अगर चित्त में तमोगुण बढ़ा भी हुआ है, जिससे तमोगुण बढ़ता है तो नींद अधिक आती है, तमोगुण बढ़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये सब तो सिम्पटम्स हैं, तमोगुण बढ़ा हुआ ये सब चीज़ें, लेकिन सबकी दवाई है हरि नाम। जितना हम जप करेंगे उतना जो हृदय से जो तमोगुण है वो सब बाहर निकलेगा। और तमोगुण जब बाहर निकलता है तो कैसे होता है, देखो कभी-कभी होता है ना, हम जप कर रहे होते हैं तो बड़ी नींद आ रही होती है। तो वो क्या है कि आपने देखा एक बर्तन में अगर बहुत सारा कचरा भर देते हैं, जैसे जैसे कोल तार उसके अंदर भर दिया, ऊपर से पानी डालेंगे तो वो जो कचरा है पहले वो काला-काला वो बाहर आता है। समझ रहे हैं उस चीज़ को? उसी प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, हमारा तमोगुण बाहर आ रहा है तो इसलिए हमको नींद आने लगती है। उसमें क्या करना है, संघर्ष करके अपना जप पूरा करना है, चाहे चल के करो कैसे करो, राइट? तो जितना जप करेंगे तमोगुण बाहर आएगा, फिर उतनी कम नींद आएगी। ठीक है। अच्छा, कोई भक्त पूछ रहे हैं मायावाद मीन्स एग्जैक्टली क्या, ये बताइए ना। अच्छा, मायावाद क्या होता है, आप ये पूछ रहे हैं। देखिए, एक तो है निर्विशेष, एक तो ब्रह्म का उपासक। ठीक है, ब्रह्म का उपासक क्या करता है, वो भगवान के निराकार जो पहलू है उसमें आसक्त है और उसमें वो प्रसन्न है। ठीक है, उसको वो भगवान के बारे में गलत टिप्पणियां नहीं कर रहा, वो भगवान के जो साकार रूप है उसको माइक नहीं बताता, उसको माया का विकार नहीं कहता है वो, राइट? ब्रह्म के स्वरूप से उधर ही उसका ध्यान है, लेकिन वो अपराध नहीं कर रहा कृष्ण के प्रति। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म का उपासक है और जो कृष्ण राम आदि जो भगवान के अवतार हैं उनके प्रति क्या कहता है कि ये तो सतोगुण के विकार हैं, या जो निराकार ब्रह्म है वो जब, राइट, वो सतोगुण का संग कर लेता है, इस प्रकार से फिर अवतरित होते हैं। ये हैं सब एक ही, लेकिन पहले निराकार ब्रह्म था, उससे भगवान और देवता जो अलग अलग है इनका अवतार आया है। इस प्रकार का जो गलत सिद्धांत बोलते हैं भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, राइट? भगवान को मनुष्य समझना या इस प्रकार माया का कुछ माइक समझना उनको, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये लोग मायावादी हैं, ये लोग भगवान के प्रति अपराध करते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। सोचो, आप इतने बुद्धिमान हो और मैं आपसे कहूँ कि आपकी तो बुद्धि ही नहीं है, तो कैसे लगेगा आपको? तो भगवान इतने सुंदर है, इनका इतना सुंदर रूप है, पूरा शास्त्र उनके ना रूप माधुर्य से भरा हुआ है। अधरम राइट, अधरम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम, कितना उनके विषय में बोले गए हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि उनका तो रूप ही नहीं है। तो ये क्या, ये मायावाद है। आप समझ रहे? आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। किसी भक्त और कुछ प्रश्न है? अगर किसी कोई प्रश्न नहीं है तो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। मैं देख रही हूँ जो साधना भक्ति ग्रुप है वो बहुत अच्छा जप कर रहे, दिन पर दिन आपकी रिपोर्ट्स बेटर हो रही है, आप और ध्यानपूर्वक करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी गुड। सो आइए अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।